बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड चना चाट। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो फ्राइड चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर चने लिए हैं। चनों को मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर उसके बाद अच्छी तरह से बॉईल करके रख लिया है। और बॉईल करते हुए इनमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था। इसके साथ ही 2 लार्ज साइज़ के हमने आलू लिए हैं, उनको भी बॉईल करके रख लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, उसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे, उसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और 2 अदद मैंने लीमू लिए हैं जिनका हम जूस इस्तेमाल करेंगे। चाट को फ्राई करते हुए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चाय का चम्मच लिया है ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है खुश्क धनिया। इसके अलावा हम शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। चाट मसाला लेंगे 2 खाने के चम्मच। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर हरी चटनी का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए मैंने पुदीना लिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लिया। और इसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया दही। और ये है इमली का पानी, तकरीबन आधा कप इमली को मैंने पहले से भिगो कर रख दिया था, उसके बाद मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया। और ये अब इमली का पानी है, ये भी हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है, उसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। अब गरम ऑयल में ज़ीरा और खुश्क धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी, इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, लाल मिर्च और हल्दी। तो अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इन सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो अब जबकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे उबले हुए चने। और चने शामिल करने के बाद फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम टू हाई पे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब जब 3 से 4 मिनट के लिए हम चनों को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन चनों को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमने इनके ठंडा होने का वेट नहीं करना, बल्कि इसी तरह से उबले हुए आलूओं को भी बारीक क्यूब्स में कट करके शामिल कर देंगे। तो अब हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे प्याज, टमाटर, इसके साथ इसमें हमने जो 2 लीमू रखे हुए थे उनका जूस शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें धनिया, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 खाने के चम्मच इमली का पानी और इसके साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करके हम इसको मिक्स करके सर्व कर देंगे। और फिर जिसको जितनी अमाउंट में चाट मसाला या फिर दही की चटनी या फिर इमली का पानी शामिल करना हो, वो अपनी पसंद से कर सकता है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने इसमें दही की चटनी शामिल नहीं की, क्योंकि चाट में मिक्सिंग के दौरान कभी भी दही शामिल नहीं करते, क्योंकि वो ठंडा होने के बाद ड्राई हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इसको सर्व करते हुए साथ में दे दें, जब भी जिसको भी जितनी अमाउंट में शामिल करना हो वो अपनी पसंद से शामिल कर ले। ये चाट बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा से इसको ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।